नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। देश के 4 राज्यों में फैला कोरोना का जानलेवा डेल्टा प्लस वेरिएंट, अब तक आए 40 मामले। भाजपा ने मनाई संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, नमन कर दी श्रद्धांजलि। पेयजल समस्या को लेकर लोग हुए आक्रोशित लोग चढ़े पानी की टंकी पर। खबरें विस्तार से। देश में एक ओर जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब चिंता बढ़ा रहा है। इस जानलेवा वेरिएंट के मामले में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोरोना का यह खतरनाक वेरिएंट अब 4 राज्यों में फैल चुका है। इन राज्यों में अब तक इसके कुल 40 मामलों की पुष्टि हो गई। ये राज्य तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। सूत्रों का कहना है कि यह वेरिएंट लगातार चिंता का विषय है। इससे पहले मंगलवार को सरकार ने जानकारी दी कि भारत में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के 22 मामलों का पता चला। इनमें से 16 मामले महाराष्ट्र में थे। अन्य मामले मध्य प्रदेश और केरल के सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत उन 10 देशों में से एक है जहां अब तक डेल्टा प्लस स्वरूप मिला है। उन्होंने कहा कि 80 देशों में डेल्टा स्वरूप का पता चला। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि भारतीय सोर्स COV2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने सूचना दी कि डेल्टा प्लस स्वरूप वर्तमान में चिंताजनक स्वरूप है, जिससे तेजी से प्रसार, फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी जैसी विशेषता है। के तारानगर से खबर, जहां कस्बे के वार्ड संख्या 22 में भाजपा नेता कैलाश नारायण कंदोई के घर पर जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां पर भाजपा नेताओं ने मुखर्जी के फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके जीवन आदर्शों पर भी प्रकाश डाला। भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगिड़ ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोगों में राष्ट्रीय सेवा की अलग जगाने के लिए कार्य किया, जिन्होंने एक देश एक विधान एक निशान का नारा देकर कश्मीर को भारत से जोड़ने का कार्य किया। इसके बाद कैलाश नारायण कंदोई की ओर से कस्बे में कोरोना महामारी के चलते 2000 मास्क भी भेंट किए, जो शीघ्र ही भाजपा पदाधिकारियों द्वारा आमजन को वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले ये आंदोलन शुरू किया था कि एक देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और जो कश्मीर के अंदर परमिट की व्यवस्था थी, उनका विरोध करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने कहा ये कश्मीर हमारा है और एक देश में एक ही निशान, एक ही प्रधान और एक ही विधान होना चाहिए। ऐसी क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज हमने श्रद्धांजलि सभा अर्पित की है। और इस श्रद्धांजलि सभा पर हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश नारायण जी कंदोई के सौजन्य से आज शहर के अंदर 2000 मास्क के वितरण किए जा रहे हैं, जो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय कैलाश नारायण जी को, जिन्होंने शहर के अंदर इस बलिदान दिवस पर 2000 मास्क वितरण किए। धन्यवाद। मैं बताई श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान कैसे हुआ और क्यों हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस मंत्रिमंडल, नेहरू मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने केवल कश्मीर मामले पर अपना मंत्री पद छोड़ा, कांग्रेस छोड़ी, आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि मैं इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता कि एक देश में कश्मीर में जाने के लिए जो परमिट व्यवस्था है वो खत्म होनी चाहिए और मैं कश्मीर जाऊंगा। वो इस्तीफा देकर के कश्मीर गए विदाउट परमिट, बिना परमिट वो कश्मीर गए और नेहरू जी के चहेते सौतेले भाई समझिए शेख अब्दुल्ला ने उन्हें जेल में डाल दिया और कश्मीर की जेल में ही उनका देहांत, इंतकाल हो गया। ऐसे बलिदान अगर हम कहते हैं, बहुत से कहते हैं बलिदान दिया, राजीव गांधी ने बलिदान दिया। अरे आतंकवादियों के चक्कर में हम मर गए तो हमने कौन सा बलिदान दिया? बलिदान दिया किसने? मोतीलाल नेहरू ने दिया होगा, महात्मा गांधी ने दिया होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया होगा, या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जैसा बलिदान दिया उन लोगों में भी किसी ने नहीं दिए। आज
हम अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरे समुदाय से, भारतीय जनता पार्टी के समुदाय से की तरफ से श्रद्धांजलि। ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, सरकार का ये आदेश है, तो हम कुछ व्यक्ति, चंद व्यक्ति ही इकट्ठे होकर कैसा कर रहे हैं। भगवान उनके आत्मा को शांत रहे, उनका वर्ध हस्त हम भाजपा वासियों पर बना रहे। जय। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी देश के लिए बड़े योगदान देने वाले की आज पुण्यतिथि मनाई गई। ऐसे महान पुरुषों के लिए हम बार बार नमन करते हैं। सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। एक और जहां आमजन कोरोना महामारी के कहर से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए आम जनता को मास्क, सैनिटाइजर वितरित करते नजर आते हैं। ड्यूटी करते हुए समाज से गरीब लोगों की मदद करने वाले भी इस महामारी की चपेट में आए, जिन्होंने कोरोना के प्रकोप को झेला और एक बार फिर फर्ज निभाने के लिए मैदान में उतरे। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा है CITI साउथ जयपुर, वहीं सोनचंद, जिन्होंने कोरोना महामारी को हराकर और अब पूरी कर्मठता के साथ एक बार फिर से ड्यूटी पर लौट आए हैं, बल्कि लोगों को आगाह और सावधानी बरतने की भी अपील कर रहे हैं। आमजन को सोनचंद CITI साउथ जयपुर नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस कोरोना महामारी में सरकार और मेडिकल विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना जरूर करें, क्योंकि मैं खुद इस भयंकर बीमारी से SMS अस्पताल में 11 दिन ICU ऑक्सीजन में रहकर आया हूं। आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से ही कोरोना जंग जीतकर वापिस आया हूं। इस खतरनाक बीमारी को मैंने जितने नजदीक से देखा है, शायद वह आपने सोचने से भी ज्यादा भयंकर है। वहीं आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस और गाइडलाइन के साथ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, कोविड वैक्सीन टीका भी जरूर लगवाएं। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर एक के बाद एक धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी पेयजल समस्या को लेकर वार्ड नंबर 40 व 41 के लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं नगर परिषद और कांग्रेस के पार्षद शायर तंवर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे। बाद में आक्रोशित लोगों ने सामोद रोड पर जाम लगा दिया। वहीं कांग्रेस के ही 2 पार्षद के सामने हो गए। वार्ड नंबर 41 के पार्षद इमामुद्दीन कुरैशी ने वार्ड नंबर 43 के पार्षद कांग्रेस के पार्षद शायर सैनी पर मनमानी करने के आरोप भी लगाए। वहीं जो उन्होंने कहा कि शायर सैनी की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो सकती है, वो मेरे वार्ड की पेयजल सप्लाई बंद करवा दे और अपने वार्ड में पानी की पाइपलाइन डलवा दे। उधर जब अधिकारियों को फोन किया गया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी भी तरह से मनमर्जी नहीं चलने देंगे और जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि पार्षद शायर सैनी नगर पालिका के चेयरमैन विष्णु सैनी का नजदीकी भी बताया जा रहा है। एक दिन छोड़ एक दिन पानी देते। वार्ड नंबर 40 और वार्ड नंबर 41 के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। एक पार्षद की खेणे पर पर्सनल लाइन, शायर तंवर की खेणे पर 43 में पर्सनल लाइन जारी है। इस पर अधिकारी को अवगत कराया तो अधिकारी JN का फोन बंद पड़ा है। किसको पब्लिक है और पानी के लिए तो तरस पूरी जनता तरस रही है। इसलिए आज ना तो यहाँ अधिकारी सोए रहे थे, सब सोए रहे थे। आए दिन का नाटक हो गया इनका। आपका नाम? मेरा नाम आदिल खान। हमारे समस्या ये है कि सुबह हमारे डेली एक दिन छोड़ के एक दिन 6 बजे पानी चालू हो जाता है और आज उस शायर तैयार है तो वार्ड नंबर 43 का पार्षद है जो इस हमारी वाली टंकी से कहीं पानी की लाइन लेके जा रहा है वो, और उसने सप्लाई बंद करा दी। यानी कि हम लोग प्यासे मरे और उनका काम चलेगा। और अधिकारियों से जब बात करी हमने तो अधिकारी के लिए हमें कोई पता ही नहीं है। अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, फोन बंद कर रखे हैं। यानी कि शायर की इतनी हिम्मत हो गई, यानी कि वो हमारी सप्लाई रुक रहा के और आपका काम चालू कराएगा। वो इतनी हिम्मत होगी उसकी। पार्षद ही तो है ना, वो पार्षद ही हम है। इतनी हिम्मत कैसे कर लेगा वो, यानी सप्लाई रुका देगा हमारी वो। आपका नाम सर? मेरा नाम है इमामुद्दीन कुरैशी, वार्ड नंबर 41 पार्षद। वहीं कोरोना संक्रमण के दौर में जहां साफ सफाई रखने की नसीहत दी जा रही है, बार बार हाथ धोने के लिए अपील की जाती है, लेकिन राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर नगरपालिका की नाक के नीचे ही गंदगी का आलम है। नगरपालिका के ठीक सामने अनाज मंडी की भूमि पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, कचरा के ढेर देखकर मौका देकर लोग मृत मवेशियों के शव डालने को भी नहीं चूकते। दुर्गंध से पूरा इलाका सड़ रहा है। वहीं आसपास के रहने वाले लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया। गौरतलब है कि नगरपालिका सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन गंदगी का ढेर नगरपालिका की साफ सफाई व्यवस्थाओं की पोल भी खोल रहा है।
क्या मामला है ये? चोमू इंडे मंडी में जाऊँ छू सब्जी लियावा, जो बुरी बास उठे छे, छिड़ान उठे छे, मास्क लगाया बाद में भी मुंडा में बास जाए चाहिए की कोरोना से तो बच जाऊँ, अपन इसु थोड़ी बचा। मंडी में जाऊँ छू सब्जी लियावा, जो गंदगी आ और गंदगी आ रही चाहिए गाड़ी वो बोई कौन रहने पड़े। सैनी वार्ड पार्षद 2 नगर पालिका चोमू से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ सागर होटल और बराला हॉस्पिटल के सामने जो खाली जगह पड़ी है उसमें मृत मवेशियों के हड्डियाँ, चमड़े और मांस इतना पड़ा है कि उनकी दुर्गंध से आने जाने वाले राहगीरों को सांस लेने में बहुत बुरी परेशानी हो रही है। और तो और मतलब कि जो हॉस्पिटल जहाँ मरीजों का इलाज होता है वहाँ भी ऐसा उनके सामने इतना बुरा गंदगी हो रही है। यहाँ तक मेरा मानने का तरीका है, लोग इस कोरोना काल के अंदर कोरोना से तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन इस दुर्गंध की वजह से जो सांसों के अंदर जा रही है बहुत बुरी बदबू, इसकी वजह से जनता जरूर मर जाएगी। क्या मामला है? सर यहाँ से निकलते हैं तो बदबू बहुत बुरी मारती है, जान पर पड़े रहते हैं, कोई शिकायत नहीं सुनने वाला नहीं है। यहाँ ऐसा प्रशासन है कोई भी नहीं सुनता, आदमी वैसे मर रहे, जानवरों से बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है जनता के लिए। कुछ सुविधा हो कानून की, एक कोरोना से नहीं मरेंगे पर इस बीमारी जरूर मर जाएंगे बदबू से ही। अलवर से खबर, जहां बहरोड विधानसभा के 10 गांवों में खातनेड़ा से नारनेड़ा की ओर, बुडवाल से भूपसेड़ा व डवानी की ओर और भगवान गढ़ी से खुर्द सत्यापाल के घर से बाबा हाजी के मंदिर तक और गोवाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से बाबा राघव मंदिर होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। विधायक कोटे से 5 करोड़ रुपए दे दिए। वहीं 10 किलोमीटर की सड़क बहरोड नगरपालिका में बनेगी। इसके अलावा बहरोड उप जिला अस्पताल को और अच्छा बनाने के लिए बहरोड नगरपालिका की ओर से लगभग 1 करोड़ रुपया लगाना चाहते हैं। विधायक ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बहरोड उप जिला अस्पताल को पूर्णतः ऐसी बनाया जाए और प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर रिसेप्शन बनाया जाएगा। सभी चिकित्सकों के खाली पद भरे जाएंगे ताकि मरीज व उनके साथ आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अस्पताल परिसर में खाली जगह को एक पार्क का रूप दिया जाएगा। इसके अलावा सांसेड़ा जोहड़ जो बहरोड की बरसों पुरानी समस्या है उसकी पानी की पाइपलाइन के माध्यम से माचल जोहड़ में पहुंचाकर स्थायी समाधान भी करेंगे। विधानसभा के जिसमें खातन खेड़ा से नारेड़ा की ओर, बूडवाड़ से भूपसेड़ा डवानी की तरफ की सड़क, बागवाड़ी खुर्द से सतपाल के घर से बाबा हाजी के मंदिर तक, गुआना की है ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से बाबा राघवदास मंदिर होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक, ग्राम गंडाड़ा में ये जोगन हेड़ी से बूडवाड़ की ओर उस मेन रोड तक, कानावास से बिल्लू उर्फ मोती के घर से बसी की सड़क तक, बाटखानी सड़क से सालू की ढाणी तक, चांदी चाणा से हाईवे NH 8 तक और रायसराना बीघाना जाट सड़क से सातों की ओर, गिगलाना रायसराना सड़क से राजगढ़ की हरियाणा सीमा की सड़क तक। ये 10 सड़कें हैं। इनके पैसे जो मेरा कोटा रखा था 5 करोड़ रुपए विधायक का जो कोष था सड़क के लिए, उसके लिए दे दी है। करीब 10 किलोमीटर की सड़क देनी है मेरे को नगर पालिका क्षेत्र में। हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, सारे पार्षदगण और पार्षद सभी से मैं सलाह कर लूँगा। ये मुझे 1-2 दिन में दे देंगे तो 10 किलोमीटर की रोड वो बहरोड नगर पालिका क्षेत्र में और बनेंगी। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा हॉस्पिटल के लिए अपना ये रख लेंगे, बोर्ड की मीटिंग रख लेंगे, फाइनल डिसीजन ले लेंगे। वैसे सलाह ले लिए सभी लोगों का, चेयरमैन साहब सारे हमारे वाइस चेयरमैन पार्षदों की मंशा है कि हॉस्पिटल में नगर पालिका की तरफ से भी कुछ करना चाहते हैं। लगभग 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना, मतलब उसमें लगाना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं हॉस्पिटल की, बहरोड की उप जिला अस्पताल की और अच्छी मतलब उसकी स्थिति को बनाने के लिए। हमारा प्रयास है कि बहरोड का उप जिला अस्पताल पूर्ण रूप से एयर कंडीशनर हो। डॉक्टर्स हैं, उनके चैम्बर भी पेशेंट
कि वार्ड भी, आईसीयू भी और अटेंडेंट जो साथ में आते हैं, प्लस जो रजिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल में, वो लोग उमस में, गर्मी में खड़े रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा हॉल बना रहे हैं। और जो रिसेप्शन जैसे प्राइवेट बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के होते हैं, तो उस तरह से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंट आए उसके लिए सोफ़े वगैरह लगे, अच्छे से एलसीडी वगैरह लगे, और उसको ये फील आए जैसे कोई बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में वो आया हो, ऐसी फैसिलिटी उसको मिले। पूरे हॉस्पिटल में अच्छे से अंदर बाहर कलर पेंट किया जाएगा उसके अंदर अच्छा, और बाहर जो डॉक्टर्स को दिखाते हैं वो लाइन लगी रहती है दिखाने के लिए, वहाँ भी बहुत गर्मी और उमस रहती है, मैंने पिछले दिनों देखा था। वहाँ भी हम एक ठीक से उसको पैक करके फुली एसी बनाएंगे, ताकि पेशेंट भी जो दिखाने आए डॉक्टर्स को, उसको भी मतलब ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है गर्मी से, खड़े खड़े लाइन लग जाती है उमस से पेशेंट की, तो वो ना हो, और उसको भी ऐसा फील हो कि वो कोई बड़े हॉस्पिटल में और डॉक्टर को दिखाना है। अभी डॉक्टर्स करीब बरसों से, मान के चलो, आँखों का डॉक्टर नहीं था अपने यहाँ पे, आँखों का डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट, ऑर्थो का डॉक्टर और दूसरे भी बहुत से जैसे सोनोग्राफी के दूसरे, ये सारे डॉक्टर्स और अपॉइंटमेंट और भी होंगे। पास में जो खाली जगह है हॉस्पिटल के, वहाँ भी हमारा प्रयास है कि उसमें बढ़िया सा गार्डन लगाएं, जिसमें बहरोड कस्बे के लोग सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, और जो पेशेंट के अटेंडेंट वगैरह भी आराम कर सकते हैं, और हमारा बहरोड क्या वो खूबसूरत भी लगेगा, उस जगह का उपयोग भी हो पाएगा, ये करेंगे। इसके अलावा सेसेड़ा झोड़ जो हमारी प्रॉब्लम है, बरसों पुरानी प्रॉब्लम है बहरोड की, हम ये प्रयास करने जा रहे हैं अभी कि इसका परमानेंट, इस समस्या का समाधान करें। इस पानी को पंप के द्वारा हिमाचल के झोड़ तक या किसी अन्य स्थान पे इसको हम वहाँ पे छोड़ें, क्योंकि पानी की वैसे ही कमी है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, गांव में पानी है नहीं। हम इसको छोटा जैसे प्लांट लगा के ट्रीटमेंट के लिए ट्रीट करके उस पानी को, और साफ़ पानी को लगभग वहाँ छोड़ेंगे, तो जहाँ उस पानी को छोड़ेंगे उसके गांव वालों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जहाँ ये समस्या बनी हुई बहरोड के लिए, दूसरी तरफ समस्या से निजात मिलेगी, और जिस गांव में छोड़ेंगे, जैसे हिमाचल में छोड़ा, जोड़ में अगर किया, तो वहाँ वाटर लेवल अच्छा होगा, और ग्राम पंचायत या जो भी गांव के लोग उस पानी को खेती के लिए भी यूज कर सकते हैं, उस चीज़ में भी काम आएगा। तो ये हम जल्दी इस काम को करेंगे, और हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, सारे पार्षदगण, सभी लोगों की मंशा है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। इलेक्शन में भी चेयरमैन साहब का कहना है कि यही मुद्दा रखा था सबसे बड़ा, कि इसका समाधान करेंगे। आगे चल के हमारा जो नैनसुख मोहल्ला है उसके अंदर भी वो झोड़ है, उसकी भी हम दशा सुधारने का प्रयास करेंगे, और पानी की कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, कुछ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बहरोड में पानी दूसरी जगह से, सोता से, साबी से, अन्यत्र से वहाँ पे बोरिंग वगैरह करके यहाँ पे पानी लाएं, वो भी हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा कुछ सड़कें और भी हैं जिनके टेंडर लग गए हैं, जैसे महाराज आवास की रोड है, इधर हमारे गुत्ती की रोड है, खिड़की से कायसा की से चीथा बाबा वाली रोड है, उनका काम जल्दी हम शुरू कर देंगे। और ये 10 गांव वाली, इनके टेंडर हम लगा रहे हैं, वित्तीय स्वीकृति आ गई है, इनका हम जल्दी कर देंगे। बहरोड की 10 किलोमीटर मेरे को 2 दिन में बता देंगे हमारे पूरे बोर्ड के मेंबर कि यहाँ ख़राब हो रही है, तो 10 किलोमीटर की वो भी तुरंत जल्दी करवा करके फिर उनका भी काम चालू करेंगे। और इसको अभी हम विजिट कर लेंगे आपके साथ में रोड को। इन सब के अलावा कुंड रोड हमारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कुंड रोड और हमारी ये ऊंटोली की तरफ जा रही है ये रोड, और जो पहाड़ी की तरफ जा रही है गोपीपुर वाली ये रोड, इनका काम भी बहुत ही जल्द शुरू करने जा रहे हैं।
कल प्रेजेंटेशन विभाग द्वारा रखा गया है जिसमें कुंड रोड को शामिल किया गया है। मैंने सीएम साहब को भी बोला था, विभाग के अधिकारियों को भी बोला है, पूरा दबाव बना रखा है। पहले भी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था और उसने कमिटमेंट किया था कि मैं 7 दिन में काम चालू कर दूँगा। उसके बाद ये कोरोना का लॉकडाउन लग गया और उस कारण से वो काम शुरू नहीं हो पाया। अभी उसको दोबारा से कल बुलाया है और मैं समझता हूँ जल्दी इस काम को चालू कर दिया जाएगा और ये कुंड रोड की समस्या है, इसका स्थायी समाधान कर पाएंगे। सर, विगत 10 साल से देखने में आया है कि बरसात के दिनों में बहरोड के नालों की सफाई अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण पूरा कचरा और गंदा पानी सड़कों पे आता था, घुटनों तक लोग उसमें चलते थे। अब की बार नया बोर्ड क्या कार्रवाई करेगा? हमारे चेयरमैन साहब लगे हुए हैं, पहले से ही सभी नालों की सफाई की जा रही है और कुछ समय बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नाले वगैरह सारे जो क्लियर कर दिए जाएंगे। ये पुराने पहले चेयरमैन हैं बरसों, एक एक गली को एक एक मोहल्ले की सारी समस्याओं को जानते हैं, भली बातें उनसे परिचित हैं और इनमें खुद में तड़प है कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ये आपके और मेरे कहने से पहले ही उस दिशा में बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और जल्दी समस्या से निजात होंगे। और कोई बात हो तो और बताओ। 10 जो सड़क है ये कितने करोड़ रुपए की? ये 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए का है। राजस्थान कमांडेड आईपीएस पंकज चौधरी ने एसडीआरएफ द्वारा डी कंपनी एसडीआरएफ उदयपुर का निरीक्षण किया। प्रभारी कंपनी कमांडर राकेश कुमार व प्लाटून कमांडर राकेश वीरवाल ने निरीक्षण में जाब्ता भाग लिया। सर्वप्रथम कंपनी डंबल द्वारा गार्ड द्वारा सलामी दी गई। इसके पश्चात कंपनी कार्यालय में विभिन्न पनावली का सूक्ष्म अवलोकन किया। कंपनी के जवानों के आवास सुविधा, कंपनी के स्टोर, मेस, बैरक, परिवहन शाखा, सामान्य शाखा आदि का भी निरीक्षण किया, जिसमें उपकरणों के रख रखाव व उनकी हैंडलिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद संपर्क सभा भी ली गई, जिसमें जवानों व स्टाफ की समस्याओं को जाना व आगामी मानसून सत्र के दौरान आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए सकारात्मक और मानसिक रूप से मजबूत रहकर काम करने के निर्देश दिए व तन मन से काम कर एसडीआरएफ का नाम रोशन करने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं फतेह सागर झील पर 7:15 बजे एसडीआरएफ सेनानायक के सम्मुख बचाव राहत डेमो व अभ्यास का भी आयोजन किया गया। तारानगर के वार्ड संख्या 1 में सार्वजनिक ब्रह्मा बगीची में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम के तहत थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई की प्रेरणा से यजुर्वा ग्रुप व राधा कृष्ण मंदिर व सती माता मंदिर के सदस्यों व वार्ड पार्षद भागीरथ भांबी व पुनीत कार्य समर्पित भाव से शामिल बच्चों की टीम ने पौधारोपण किया। मोहल्ले के बच्चों की टीम ने झाड़ में भरी बगीची को अपनी मेहनत के बल पर साफ किया व यजुर्वा ग्रुप की मदद से वृक्षारोपण व दूब लगाकर एक गार्डन के रूप में विकसित करने के लिए प्लान पर पूरे मनोयोग से काम कर रहे यजुर्वा ग्रुप ने सभी पेड़ पौधों को एक पाइपलाइन से जोड़ बूंद बूंद सिंचाई से जोड़कर एक शानदार पहल की। वार्ड नंबर 1 में सार्वजनिक बगीची में वृक्षारोपण किया गया है। यजुर्वा ग्रुप द्वारा छोटे छोटे बच्चों द्वारा मेहनत करके 251 पौधे लगाए गए, जिसमें थाना अधिकारी महोदय गोविंद राम जी बिश्नोई द्वारा उनका उद्घाटन किया गया। हम सभी मोहल्लेवासी, वार्डवासी सभी मिलकर के थाना अधिकारी का आभार प्रकट करते हैं। बगीची सार्वजनिक वार्ड नंबर 1 तारानगर में श्री गोविंद राम जी बिश्नोई थाना अधिकारी तारानगर की प्रेरणा से और वृक्षारोपण किया गया और अमर सिंह जी हमारे भामाशाह जो लोनास से हैं, उनकी तरफ से 30 किट आटे की और गरीबों असहायों के लिए तैयार की गई और गौओं के लिए पानी की व्यवस्था आज की गई है। उनकी तरफ से हम श्री भामाशाह हमारे अमर सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं और थाना अधिकारी को बार बार इस प्रकार से हम उनको उत्साह करते हैं कि वो गरीबों असहायों के बारे में सोचते हैं। भगवान उनको खूब अच्छी प्रगति और उन्नति देवे। राजस्थान एम संघर्ष समिति चीपा बड़ौद के पदाधिकारियों ने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर शिक्षा शस्त्र विषय की मांग की है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में पिछले कई सालों में एमएड की डिग्री करवाई जा रही है, लेकिन सरकारी सेवाओं में आज तक इनका कोई उपयोग नहीं हुआ।
स्वतंत्रता के बाद अब तक राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एमएड जैसी उच्च योग्यता का उपेक्षित होना शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। यह डिग्री उच्च शिक्षा में होते हुए भी अभ्यर्थियों की अपेक्षा का शिकार होना पड़ा। प्रत्येक वर्ष एमएड की डिग्री करवाकर हजारों बेरोजगारों की भीड़ तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में संचालित डीएलडी कॉलेज में योग्यताधारी स्टाफ नहीं है और न ही डीएलडी कॉलेज में एनसीटीआई के मानदंडों के अनुसार भर्ती है। इसलिए इन कॉलेजों में योग्यताधारियों की सीधी भर्ती की जाए व समस्त राजकीय महाविद्यालयों में 4 वर्षीय एकीकृत बीए, बीएड और बीएससी व बीएड पाठ्यक्रम शुरू किया जाए ताकि माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा के शिक्षा शास्त्र विषय शुरू किया जाए, जिसमें एमएड डिग्री धारकों के साथ न्याय भी हो सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारी वेबसाइट www.dpknewsindia.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी डीपीके न्यूज़ मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।